हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साहिल शर्मा राजपुरा। आज की इस वीडियो में एसएससी के टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी ऑलमोस्ट हिस्ट्री गो थ्रू करके रिवीजन अच्छे से हो जाएगी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए और सीजीएल को टारगेट रखते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट इन इंडिया। देखो, ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, धीरे धीरे लेवल सबके बढ़ेंगे। ठीक है, तो चिपकू मूवमेंट किसने शुरू की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब की थी? 1973 में। कहां पर की थी? उत्तराखंड में। इस तरीके से करवाऊंगा ताकि आपकी सारी रिवीजन हो सके। ठीक है, इररेलेवेंट कुछ भी बात नहीं होगी, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट पोएट कौन था? तो इसका अलबरूनी नाम होता है। ठीक है, अलबरूनी जिसकी फेमस किताब थी किताब उल हिंद। हर एक क्वेश्चन से आपको मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस में आपको कवर करवा के जाऊंगा। उसकी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होगी बट 3 क्वेश्चंस उसमें निकलेंगे। ये वही होंगे जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोर्ट पोएट कौन था महमूदा गजनी का? तो वो अलबरूनी था। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। थर्ड क्वेश्चन है, इन हुज रेन, किसके टाइम पर गौतम बुद्धा को लॉर्ड कहा गया? ये था किंग अशोका का टाइम। और किंग अशोका की कलिंगा वार कब हुई थी? 261 बीसी में। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड आइडल वर्शिप इन इंडिया। इंडिया में मूर्ति पूजा किसने लाई थी? आइडल वर्शिप किसने लाई? तो बुद्धा रिलीजन ने लाई। ये एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आंसर्स। ठीक है, बुद्धा रिलीजन ने आइडल वर्शिप लाई और बुद्धा रिलीजन के फाउंडर किसको कहा जाता है? गौतम बुद्धा जी को। उसके बाद है, इन हुज टाइम पीरियड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंड। किसके टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय फाउंड हुआ? तो ये थे गुप्ता डायनेस्टी, सॉरी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की गई और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? कुमार गुप्ता ने, गुप्ता डायनेस्टी को। वर्शिप जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, जो कुमार गुप्त थे, 415 से 456 या 455 बीसी तक थे और ये गॉड कार्तिकेय की, भगवान गॉड कार्तिकेय जी की पूजा करते थे। इनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त टू था। ठीक है, उसके बाद विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी? तो उसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मैं अपने नोट से क्लियर कर रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए सारे, आप देख सकते हो। डिटेलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। सो यहाँ पर लिखा है मैंने कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड कब था? 321 से 298 बीसी। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इन्हीं के टाइम पर मेगस्थीन्स इनके कोर्ट पोएट थे, जो सॉरी मेगस्थीन्स इनके कोर्ट में विजिट किए और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रू किया था नंदा डायनेस्टी को विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ठीक है, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया और श्रवण बेलगोला में चले गए विद भद्रबाहु के साथ। ठीक, नेक्स्ट है, हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1200 एडी। 1200 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने डिस्ट्रॉय किया? तो ये था बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी जो है, ये सलेब डायनेस्टी का था। सलेब डायनेस्टी का बंदा जब आता है बख्तियार खिलजी, तो ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को 1200 एडी में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट ग्रंथकार ऑफ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन का फर्स्ट ग्रंथकार कौन था? तो ये थे ऋषभ देव। ठीक है, अयोध्या के थे और फाउंडर, ये जैन रिलीजन के फाउंडर भी इसको इनको कहा जाता है, बट एक्चुअली फाउंडर जो है जैन रिलीजन के, वो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। फर्स्ट ग्रंथकार ऑफ जैन रिलीजन ये जो ऋषभ देव जी थे, इनका एम्बलम था बुल। ठीक है, और 24 नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हमारा आता है,
हु इज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? तो जैन रिलीजन के 24th तीर्थंकर या लास्ट तीर्थंकर किनको कहते हैं? महावीर स्वामी जी को। और महावीर स्वामी जी का ही दूसरा नाम महावीर जैन भी है। 540 बीसी कुंदग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है और 72 ईयर्स की एज पे 468 बीसी में पावापुरी में ये स्वर्ग सिधारते हैं और 30 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था। He became ascetic in at the age of 30 years। और 23rd तीर्थंकर जो थे जैन रिलीजन के, वो थे पार्श्वनाथ। फर्स्ट थे ऋषभदेव, फर्स्ट ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ और 24th महावीर स्वामी। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? ये भी हमने डिस्कस किया। 23rd तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ जी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा जैनिज्म क्लियर कर दूंगा, ठीक है? देखो जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म के 3 रत्न हैं जिनको त्रिरत्नास कहते हैं। जैनिज्म के त्रिरत्नास। अब वो त्रिरत्नास क्या थे? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ये 3 रत्न थे जैनिज्म के। और इन्हीं 3 रत्न के साथ 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, 5 डॉक्ट्रिन्स भी हैं जैनिज्म के। वो जैनिज्म के 5 डॉक्ट्रिन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, सत्य मतलब ऑलवेज सच बोलना, अपरिग्रह मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखना अपने पास, और नंबर 5 ब्रह्मचर्य मतलब कॉन्टिनेंस ऑब्जर्वेंस, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो जैनिज्म में बसादीस किसको कहा जाता था? जो जैन मोनास्टिक्स होती थी उनको बसादीस कहा जाता था। और जितने भी जैन टेक्स्ट जो हैं ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है? आगे बात आती है बुद्धिज्म की, ठीक है? बुद्धिज्म की बात करेंगे, बट बुद्धिज्म से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे 11th क्वेश्चन हमारा आता है, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर जैन? लॉर्ड महावीर जैन या लॉर्ड महावीर स्वामी का पहला डिसिपल कौन था? हम इनको बोलते हैं ना कि एक गुरु होता है, उसका चेला होता है, एक फॉलोअर होता है उसका। तो उसका जैनिज्म के लॉर्ड महावीर का सबसे पहला फॉलोअर था महावीर और उनकी पत्नी यशोदा, उनकी बेटी मतलब महावीर स्वामी जी की बेटी प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे जिनका नाम था जमाली। तो जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के फर्स्ट डिसिपल थे। वो महावीर स्वामी जिनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है विच हॉली प्लेस इज फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ? वो कौन सी ऐसी पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए फेमस है? वो जगह है कौशंबी। याद रखना, कौशंबी बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी? ये हमने पहले भी डिस्कस किया जब मैं आपको पिछले क्वेश्चंस करवा रहा था, 8-9 नंबर था क्वेश्चन का। लॉर्ड महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कुंदग्राम में हुआ, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा? अब जैनिज्म से हम बुद्धिज्म की तरफ आए। लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या था? तो लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में। और कब जन्म हुआ? 563 बीसी में। कौन से क्लैन? क्षत्रिय क्लैन में हुआ था, ठीक है? इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, इनके बेटे का नाम राहुल, इनके फादर का नाम शुद्धोदन, इनकी मदर का नाम महामाया। और
जन्म के कुछ टाइम बाद इनकी मम्मी जो थी, इनकी मदर जो महामाया, उनका देहांत हो गया। फिर उनके बाद इनको इनकी स्टेप मदर ने पाला, जिनका नाम था गौतमी, और बाद में जाकर के माँ लॉर्ड बुद्धा का जो नाम गौतम बुद्धा, वो इनकी स्टेप मदर के नाम से पड़ा। गौतमी नाम से ही गौतम शब्द लिया गया। ठीक है, अब मैं बुद्धिज्म के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। जैसे बुद्धिज्म में हमारा है, बुद्धिज्म के त्रिरत्नास कौन से? त्रिरत्ना बुद्धिज्म के थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब फाउंडर, धम्म मतलब जिसमें टीचिंग्स हैं, और संघ मतलब ऑर्डर ऑफ मंक्स एंड नन्स। जब एक बंदा मोंक बनता है उसको मोंक बोलते हैं। जब एक औरत सब कुछ त्याग दिया उसको नन बोलते हैं, NUNS नन्स। ठीक, अब दो सेक्शन बुद्धिज्म के थे, हिनायना एंड महायाना। ठीक है, और बुद्धिज्म में ही 8 फोल्ड पाथ बताया गया है। 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म में बताया गया है। बुद्धिज्म लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज में। इसके भी 3 रत्ना जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके टीचिंग्स में आता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म के अंडर रूल्स किस में लिखे गए हैं? वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। सूत पिटक में टीचिंग्स है, और बाकी जो प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है वो अभिधम पिटक में बताया गया है। ठीक है, ये बुद्धिज्म का ही क्वेश्चन आता है। जैसे हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। इसके बाद आता है विच मेटल वॉज यूज्ड बाय ह्यूमंस फर्स्टली। सबसे पहले ह्यूमंस ने किस मेटल का यूज किया? तो वो मेटल था कॉपर। और सबसे लास्ट किस मेटल का यूज किया? वो मेटल था आयरन। दोस्तों, ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें 100 क्वेश्चन के माध्यम से एटलीस्ट 500 प्लस फैक्ट्स आपको हमारे तरफ से करवाए जाएंगे। लास्ट टाइम पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो होती है रिवीजन। ठीक है, उसके बाद आता है द ओल्डेस्ट कॉइन वाज मेड ऑफ विच मेटल इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पुराना कॉइन है वो किस मेटल का बना हुआ? तो वो देखो, अगर सबसे पहला मेटल कॉपर यूज किया तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले जो कॉइन्स बने होंगे वो भी कॉपर के बने होंगे। और फर्स्ट सिल्वर कॉइन इंडिया में किसने यूज किया है, किसने लाया? वो था बंदा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने फर्स्ट सिल्वर कॉइन को यूज किया था। ऐसे कह सकते कि फर्स्ट कॉइन इन सिल्वर जो है वो शेर शाह सूरी के टाइम पे था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन में जो महाकाल मंदिर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकाल जी का मंदिर कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में। बट उज्जैन का पुराना नाम क्या था एंशिएंट नेम? तो उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। अवंतिका भी एक महाजनपद था। उज्जैन जो था वो अवंतिका महाजनपद की नॉर्थ कैपिटल थी, और वही साउथ कैपिटल जो अवंतिका की थी वो थी महिष्मती। ठीक है, उज्जैन जो है वो मालवा रीजन में है, और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पे है। शिप्रा, एक भजन आता है ना, शिप्रा किनारे माँ काली बसिया, उज्जैन बसे महाकाल वहीं। मतलब उज्जैन में महाकाल महाकाल जी बसते हैं, महाकाल जी का मंदिर है, और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 571 AD में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर पटलिपुत्र एज कैपिटल। वो कौन था जिसने पटलिपुत्र को अपनी कैपिटल सबसे पहले घोषित किया था? वो था उदयन। ठीक है, उदयन जो थे, उदयन ने पटलिपुत्र को सबसे पहले कैपिटल डिक्लेयर किया था। ठीक है, उसके बाद
उदयन कहाँ के थे? पटना के थे। मतलब हम कह सकते हैं कि पटलिपुत्र कहाँ है? पटलिपुत्र पटना में, ठीक है। और पटना जो है ना, पटलिपुत्र पटना में है और पटना बिहार में है, ठीक है, गंगा रिवर के किनारे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? देखो क्वेश्चन में लास्ट रूलर है, बट हम जब इसके रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताएंगे, इसमें फर्स्ट रूलर भी आएगा, इसमें नंदा डायनेस्टी के बारे में भी हम आपको सब डिस्कस करेंगे। जैसे नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो लास्ट रूलर जो था वो महापद्मानंदा था। और इसके फाउंडर कौन थे? आई एम रियली सॉरी, स्किप कर गया मैं यहाँ से। नंदा डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर जो थे वो धनानंद थे, और नंदा डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मानंदा को कहा जाता है, ठीक है। अब धनानंद की बात चल रही थी, लास्ट रूलर धनानंद थे, ठीक है। धनानंद को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर मौर्यन डायनेस्टी आई। चंद्रगुप्त मौर्य, इनको फाउंडर कहा जाता है मौर्यन डायनेस्टी का। और कौटिल्य पंडित, जिनको चाणक्य कहा जाता है, और चाणक्य जी का नाम ही विष्णुगुप्त भी है, ये इनके गुरु थे, इन्होंने इनको लीड किया था, ठीक है। और कौटिल्य ने, या कौटिल्य जी ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे अलेक्जेंडर जो था, उसने धनानंद के टाइम पर ही अटैक किया था। साइरस जो था वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था जो नंदा डायनेस्टी के टाइम पे आया था। अलेक्जेंडर और पोरस, इनका जो है पूर्वा डायनेस्टी में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ हैदसपास है, जो झेलम रिवर के किनारे हुआ। तो बैटल ऑफ हैदसपास कहाँ हुआ? झेलम के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 21। अजात शत्रु वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अजात शत्रु किस डायनेस्टी का रूलर था? तो ये हरियाणा का डायनेस्टी का रूलर था, और वो हरियाणा का डायनेस्टी जिसके फाउंडर बिंबिसारा थे, ठीक है। अज्ञात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसारा को मारा, और वैशाली, कोसल और लिच्छावी के जो किंगडम्स थे उनको एनेक्स्ट किया। बिंबिसारा, जो बिंबिसारा के बारे में बात करते हैं, बिंबिसारा फाउंडर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी, इन्हीं ने अपॉइंट किया था एक फेमस फिजिशियन जीविका को। तो जीविका किसके फेमस फिजिशियन थे किसके टाइम पे? ये थे बिंबिसारा के टाइम पे। बिंबिसारा फर्स्ट रूलर थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, और बिंबिसारा ही बुद्धा के कंटेम्पररी भी थे। बिंबिसारा के टाइम पर हरियाणा का डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो राजगीर में थी, और उदयन ने पटलिपुत्रा की फाउंडेशन की, या हो सकता है कि पटलिपुत्रा वाज फाउंडेड बाय उदयन। उदयन जो था वो भी हरियाणा का डायनेस्टी का ही था, ठीक है। इसी के साथ 21 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू होता है। बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस वाज फॉट इन। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच का युद्ध कब हुआ? अभी हमने डिस्कस किया कब हुआ और कहाँ हुआ, वो भी आपको बताया। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बैटल ऑफ हैदसपास हुआ 326 बीसी में। कहाँ? झेलम रिवर के किनारे, हैदसपास, ठीक है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर। विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड व्हाइल अलेक्जेंडर अटैक? जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई? तब जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश थी वो थी नंदा डायनेस्टी 326 बीसी में। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, या मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे
वो थे वृद्धरथ। वृद्धरथ। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, आप वहां भी सर्च कर सकते हो। बट मैंने अपनी तरफ से 101% बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट उठाया है जो मोस्ट रिपीटेड है, 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं एसएससी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ये रेलवे पुलिस के एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ ये पूछी जाती है जीएस। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है। लास्ट किंग जो थे शुंगा डायनेस्टी के, ये थे देवभूति। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। इन्हीं का नाम था चंद्रगुप्त बोलो, इन्हीं का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे। चाणक्य नाम भी इनका विष्णुगुप्त के बचपन का नाम। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। उसके बाद, हु बिल्ड इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदा गार्डन? आयुर्वेदा गार्डन और इंडिया का पहला हॉस्पिटल किसने बनाया? मैंने आपको बताया ना, ये थे सुश्रुत। सुश्रुत को ही फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। सुश्रुत ने ही फर्स्ट हॉस्पिटल इंडिया में बनाया। सुश्रुत ने ही फर्स्ट आयुर्वेदिक गार्डन इंडिया में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट टू डिक्रिप्ट अशोकास इंस्क्रिप्शन? अशोका की इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले डेसिवर्ड किसने किया? सबसे पहले डिक्रिप्ट किसने किया? वो बंदा था जेम्स प्रिंसप। ठीक है। इसी के साथ एक फैक्ट और भी है, अशोका की वार, कलिंगा वार 261 बीसी में हुई। ठीक है। और कलिंगा वार जो है ये 13th मेजर रॉक एडिक्ट के ऊपर इंस्क्रिप्टेड है। ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? हु वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? तो ये जो बंदा है ये थे चांद बारदाई। चांद बारदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और चांद बारदाई के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन हुई 1191 एडी में। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 एडी में पृथ्वीराज रासो लिखे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडिया? ये क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। फर्स्ट मुस्लिम अटैकर कौन था इंडिया का? तो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इंडिया का वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था जिसने 712 एडी में अटैक किया इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैड महमूद गजनी अटैक्ड इंडिया? महमूद गजनी ने इंडिया पर कितने बार अटैक किया? तो टोटल 17 टाइम्स इसने अटैक किया इंडिया पे। फर्स्ट अटैक इसका जो था वो 1000 एडी में हुआ था। 17th अटैक 1027 एडी में हुआ था। और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसका जो 16th अटैक था वो 1026 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान? व्हाट वाज द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान मदर? पृथ्वीराज चौहान जी की मम्मी का क्या नाम था? तो इनकी मम्मी का नाम था कर्पूरी। इनके पापा जी का नाम था सोमेश्वरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन विच बैटल पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड? तो ये बैटल थी सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन। ये कब हुई थी? 1192 एडी में। किसके किसके बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी?
अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था अली गुरु शाह, और इसी को अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या नाम था अलाउद्दीन खिलजी का? गुरुशो नहीं, गुरशस्प, गुरशस्प, अली गुरशस्प। 35 क्वेश्चन। Who was nicknamed as हजार दिनारी by अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निकनेम हजार दिनारी रखा था? तो वो बंदा था मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री कमांडर था। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने हजार दिनारी रखा था। ठीक है। 36 क्वेश्चन। Who established आगरा सिटी in 1504 AD? दोस्तों, अगर आपको बोरिंग सेशन लग रहा है तो आप नीचे सीसी बटन दिख रहा होगा, या इस तरफ या इस तरफ राइट साइड पर आपको सीसी बटन दिखेगा। सीसी बटन पे क्लिक करें। हिंदी ऑटो जनरेटेड लिंक्स आप उसमें देख सकते हो। जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, वो सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो उस लैंग्वेज में आपको जब उसके रिटन टेक्स्ट भी मिलता रहेगा। सो क्वेश्चन था 36। हु एस्टैब्लिश्ड आगरा सिटी इन 1504 AD? वो बंदा था सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी वो बंदा जिसने 1504 में आगरा सिटी को फाउंड किया। और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर किसको कहा जाता है? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, या वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक कब किया था, और इसका ये कौन सा अटैक था? महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर 1025 AD में अटैक किया, और ये इसका 16th अटैक था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर। 38 क्वेश्चन नंबर। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड बिस्वा सिस्टम? बिस्वा सिस्टम किस रूलर ने लाया? ठीक है, वो कौन सा सुल्तान जिसने बिस्वा रूलर लाया? रूलर, सॉरी यार, रूलर नहीं, बिस्वा बिस्वा सिस्टम किस सुल्तान ने लाया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने बिस्वा सिस्टम लाया? सो वो रूलर जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इक्ता किसने लाया? इक्ता सिस्टम जो था वो इल्तुतमिश ने लाया था। आई फॉर इक्ता, आई फॉर इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी को इन्वेड करने के लिए बाबर को किसने बुलाया? वो बंदा था दौलत खां। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 AD में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 1526 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हु इंट्रोड्यूस्ड अ सिल्वर कॉइन? इसका नाम टंका था। मतलब सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता था। और सिल्वर कॉइन टंका को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? वो बंदा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सिल्वर कॉइन टंका को इंट्रोड्यूस किया। कॉपर कॉइन का नाम था जित्तल, सिल्वर कॉइन का नाम था टंका, सिल्वर कॉइन का नाम था टंका, सिल्वर कॉइन का नाम था टंका, कॉपर कॉइन का नाम था जित्तल। ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर। हु इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? अरे दिल्ली तो पहले भी थी, बट ये मुगलों ने पता नहीं क्या किया। सॉरी, टाइम 12 बज रहे हैं, नींद भी आ रही है, बट वीडियो बनाना भी जरूरी है, रिवीजन करना भी जरूरी है। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली किसको कहा जाता है? तो ये था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है इंडियन करेंसी रुपया किसने लाया? हु इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन करेंसी रुपया? रुपया लाया था शेरशाह सूरी ने।
और शेरशाह सूरी का रियल नेम था फरीद खान। इसी के साथ क्वेश्चन 42 हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू करेंगे। फरीद खान ने टाइटल ऑफ शेरशाह सूरी कौन से ईयर में लिया? शेरशाह सूरी का टाइटल फरीद खान को किस ईयर में मिला? वो ईयर था 1539 एडी, जब हुमायूं के खिलाफ उसने बैटल ऑफ चौसा लड़ा, तब उसको टाइटल मिला शेरशाह सूरी का, फरीद खान को, 1539 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी को किसने इंट्रोड्यूस किया? गजे सिकंदरी एक मेजरिंग यूनिट था जिसको इंट्रोड्यूस किया था सिकंदर लोदी ने, और सिकंदर लोदी ने जो टाइटल एक्सेप्ट किया था वो था शाही। शाही टाइटल जो था वो सिकंदर लोदी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड सुल्तानगढ़ी? सुल्तानगढ़ी कौन से दिल्ली के सुल्तान ने एस्टैब्लिश की? वो जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, और सुल्तानगढ़ी जो है वो दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, हु एस्टैब्लिश्ड चोर मीनार इन हज खास? दिल्ली में हज खास में चोर मीनार किसने एस्टैब्लिश की? वो बंदा था जमैत खाना, नहीं, वो बंदा था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि चोर मीनार को जमैत खाना भी कहा जाता है। किसने लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी, ठीक है। और दिल्ली सुल्तान का मोस्ट एफिशिएंट रूलर भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वाज जलालुद्दीन अकबर बोर्न? जलालुद्दीन अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो जलालुद्दीन अकबर का जन्म अमरकोट अमरकोट में हुआ 1542 एडी में, और इसकी डेथ हुई थी 1605 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन एंड वेयर वाज महाराणा प्रताप बोर्न? महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ? सो महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, कुंभलगढ़ के किले में हुआ 1540 एडी में। कुंभलगढ़ के किले में, कुंभलगढ़ फोर्ट में 1540 एडी में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50, हुमायूं नामा जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलदान बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, हुमायूं की बायोग्राफी। इसी के साथ हमारा आधा सेशन होता है कंप्लीट। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट विद मोर देन 200 फैक्ट्स। 50 और बचते हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन है जिसमें लगभग 100 फैक्ट्स हम कवर करेंगे, 100 से ज्यादा फैक्ट्स हम कवर करेंगे। 250 क्वेश्चन पूरे हुए। नेक्स्ट हम 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वाज रिटन इन? बायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी बाबर ने खुद लिखी थी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी, ऑटो खुद की बायोग्राफी। और जो बाबरनामा लिखी गई है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये थी चटागाई टर्किश लैंग्वेज में। आप टर्किश याद रखिएगा, चटागाई सिटी, चटागाई टर्किश में बाबरनामा लिखी गई थी। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू पर्शियन लैंग्वेज? अब बाबरनामा तो टर्किश में लिखी गई, अब इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? वो बंदा था अब्दुल रहीम खानी खाना। अब्दुल रहीम खानी खाना ने बाबरनामा को टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग हुज रूल, किसके टाइम पे वॉज देयर हराम गवर्नमेंट? हराम की गवर्नमेंट कौन किसके टाइम पे आई थी? हराम गवर्नमेंट किसके टाइम पे थी? अकबर के टाइम पे थी। कब हुई थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1562 एडी। 2 साल 3 साल तक हराम की गवर्नमेंट चली थी। हराम की गवर्नमेंट बोलूंगा, हराम गवर्नमेंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ गुजरात? आज के प्रेजेंट डे गुजरात का पुराना नाम क्या था? वो था
पाटन 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 नाम था, ठीक है, पाटन नाम था गुजरात का। 55 क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर थी, और लास्ट फीमेल रूलर कौन थी ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फर्स्ट फीमेल रूलर भी रजिया सुल्तान और लास्ट फीमेल रूलर भी रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर, हु बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया बाय दिल्ली रूलर? अच्छा, पहली मस्जिद इंडिया में कौन से दिल्ली रूलर के द्वारा बनेगी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और उस मस्जिद का नाम, उस मॉस्क का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम उस फर्स्ट मस्जिद का नाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज मोती मस्जिद सिचुएटेड एंड हु बिल्ट इट? मोती मस्जिद कहाँ पर है और मोती मस्जिद किसने बनाई? तो मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां ने आगरा में बनाई थी, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, हु बिल्ट अढ़ाई दिन का झोपड़ा? और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। दोस्तों, एक क्वेश्चन से दो फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मतलब किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर, वेयर इज हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे है? वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और हुमायूं ने कौन सी बैटल लड़ी थी? बैटल ऑफ कनौज 1540 AD में, ठीक है। नंबर 60 क्वेश्चन नंबर, इबादत खाना 1575 AD में किसने शुरू किया? इबादत खाना अकबर ने लाया 1575 AD में, और अकबर वो बंदा था, वो रूलर था जिसने एक न्यू रिलीजन बनाया जिसका नाम रखा गया दीने इलाही। दीने इलाही जो दीने इलाही एक न्यू रिलीजन अकबर ने बनाया, और जिसको बीरबल ने ज्वाइन भी किया। ठीक। उसके बाद 61 क्वेश्चन नंबर, जमायत खाना कहां पर है और उसको किसने बनाया? जमायत खाना को ही चोर मीनार बोला जाता है। जमायत खाना को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दिल्ली में बनाया। 62 क्वेश्चन है, नवरोज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? वो सुल्तान दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने नवरोज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? वो था गियासुद्दीन बलबान। और गियासुद्दीन बलबान ने ही पर्शियन कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया था, या हम कह सकते हैं कि पर्शियन कल्चर को स्टार्ट किया गियासुद्दीन बलबान ने, और गियासुद्दीन बलबान ने ही सुल्तान नवरोज सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। 63 क्वेश्चन नंबर हमारा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टार्टेड पैबोस एंड सिजदा? पैबोस और सिजदा का सिस्टम किसने लाया? वो भी जो था वो गियासुद्दीन बलबान था, ठीक है। गियासुद्दीन बलबान ने पैबोस और सिजदा लाया, गियासुद्दीन बलबान ने नवरोज सिस्टम लाया, गियासुद्दीन बलबान ने पर्शियन कल्चर को स्टार्ट किया। 64 क्वेश्चन नंबर, कौन सा रूलर था या कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने चहलगामी को शुरू किया? वो था इल्तुतमिश। चहलगामी को शुरू किया इल्तुतमिश। चहलगामी क्या थी? ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स, ठीक है। इसी के साथ 64 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा एक फैक्ट लिखा मैंने कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डिमोलिश्ड चहलगामी? देखो, हमने अभी पढ़ा चहलगामी को शुरू किया इल्तुतमिश ने, बट वो कौन सा रूलर था जिसने चहलगामी को खत्म किया? स्टार्ट किया इल्तुतमिश ने, खत्म किया गियासुद्दीन बलबान ने, ठीक है।
वो चहलगामी जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, गयासुद्दीन बलवान ने, वो चहलगामी जिसको गयासुद्दीन बलवान ने शुरू किया, अरे यार क्या बात है, वो चहलगामी जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने शुरू किया, उसको खत्म किया, उसको डिमोलिश किया गयासुद्दीन बलवान ने। ठीक है, आगे 66 क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल फीमेल सुल्तान ऑफ इंडिया मैरिड टू हूम? इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुल्तान जो थी उसकी शादी किससे हुई थी? रजिया सुल्तान ही थी वो फर्स्ट फीमेल सुल्तान। रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी वो हुई थी अल्तुनिया से। अल्तुनिया जो था बठिंडा का रूलर था, उसके साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बट रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के जब भी बात आएगी दिल्ली का फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाएगा, बट दिल्ली सल्तनत का फाउंडर जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा। और ये कुतुबुद्दीन को ही लख बख्श का टाइटल भी मिला था, लख बख्श का टाइटल भी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 68, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ और कब हुआ था? वो कहते हैं हल्दी घाटी का राणा था, राणा, राणा से मतलब द सेकंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था 1576 एडी में। क्वेश्चन नंबर 69, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया 1556 एडी में। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अकबर? अकबर का मिलिट्री कमांडर कौन था? वो था बैराम खान। बैराम खान जो था वो अकबर का मिलिट्री कमांडर था। नेक्स्ट है, हु वाज द ओनली मुगल रूलर टू लॉस्ट इन अ बैटल? वो कौन सा एकमात्र ऐसा मुस्लिम रूलर मुगल रूलर था जो युद्ध में हारा? वो था हुमायूं। हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा जब लड़ा 1539 एडी में, तब उस वक्त हुमायूं की हार हुई थी। और ये ओनली मुगल रूलर था जो लॉस्ट किया, जिसने जिसने बैटल हार दी थी, बैटल में हार गया था। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन, हु रोट पोएट्रीज विद द नेम गुलरुखी? गुलरुखी नाम से पोएट्रीज किसने लिखी है? गुलरुखी नाम से पोएट्रीज लिखी है सिकंदर लोदी ने। 73 क्वेश्चन नंबर, विच एम्परर बैंड टोबैको इन देयर पोम्स? वाह यार क्या बात है, वो कौन सा एम्परर था जिसने अपने टाइम पर टोबैको को अपने एरिया में बंद कर दिया था, बैन कर दिया था टोबैको को? वो तो जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू को अपने प्रोविंस में बंद करके रखा था, बैन करके रखा था, और अल्कोहल को बैन करके औरंगजेब ने रखा था। ये बड़े अच्छे काम किए थे। तो अल्कोहल और तंबाकू आज भी बैन हो जाना चाहिए। 74 क्वेश्चन नंबर है, विच एम्परर बैंड म्यूजिक इन देयर कोर्ट? अरे यार ये अच्छी बात है, म्यूजिक को भी बैन करके रखा हुआ है। तो कौन सा एम्परर था जिसने अपने कोर्ट में उसने कहा कि भाई देखो मेरे कोर्ट में म्यूजिक नहीं बजना चाहिए? वो था औरंगजेब। जबकि औरंगजेब जो था वीणा का बहुत गुड प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था वीणा बजाने में, बट फिर भी उसने अपनी कोर्ट में म्यूजिक बैन करके रखा था। 75 क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर बिल्ट द पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन किसने बनाया है? वो शाहजहां ने बनाया, बट नादिर शाह ने उस पीकॉक थ्रोन को लूट करके तुर्की में ले जाया गया। और नादिर शाह आया, पीकॉक थ्रोन को लूटा और तुर्की चला गया। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, which emperor was known as king of justice? न्याय का राजा किसको कहा जाता था? वो तो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को ही किंग ऑफ जस्टिस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77, ब्लैक ताजमहल कहां पर है? और ब्लैक ताजमहल मतलब कौन सी चीज है जो ब्लैक ताजमहल के नाम से जानी जाती है? मतलब हूबहू बिल्कुल ताजमहल की तरह बनाया, बट उसको ब्लैक ताजमहल कहते हैं। वो है बीबी का मकबरा, और वो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, और उस मकबरे को ब्लैक ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78,
जिजिया टैक्स जिसको अकबर ने अबॉलिश किया, अबॉलिश अकबर ने किया, बट लाया किसने था? औरंगजेब ने लाया था। औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लाया। जो जिजिया टैक्स है वो ब्राह्मण्स पर लगता था, एक्सेप्ट कौन कौन से बंदों को छोड़ करके? जो इंसेन है, थोड़े मेंटल है, जो बीमार बंदे हैं, जो हैंडीकैप थे, जो विडो वुमेन्स थी, उन पर नहीं लगता था, बट ब्राह्मण्स पे तो लगता था। जिजिया टैक्स शुरू किया था औरंगजेब ने, इसको खत्म किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 79, विच दिल्ली डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लीस्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में सबसे कम समय के लिए कौन सी दिल्ली डायनेस्टी ने राज किया? वो थी खिलजी डायनेस्टी। 1296 में आई, 1296 में आई और 1360 तक इसने राज किया। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पिलग्रिम टैक्स को किसने खत्म किया? वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने यात्रियों पर टैक्स लगाना खत्म किया? वो था अकबर। अकबर वो बंदा था जिसने बुलंद दरवाजा बनाया 1602 AD में। क्वेश्चन नंबर 81 है, जीटी रोड किसने बनाया और जीटी रोड का रियल नेम क्या था, जिसको आज हम जीटी रोड कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। उसको किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। और जीटी रोड का रियल नेम क्या था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम जीटी रोड का रियल नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिजिया टैक्स ब्राह्मण्स पर री इम्पोज किसने किया? औरंगजेब ने जिजिया टैक्स इम्पोज किया था, अबॉलिश किया अकबर ने, री इम्पोज फिर से किया औरंगजेब ने। अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, मेडिवल हमारी कवर हो गई है, एंशिएंट मेडिवल हमने कवर कर ली, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। जनरल डायर अंधाधुंध फायरिंग करवाते हैं निहत्थे लोगों पर। वो लोग जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और उनके साथ उनके साथी थे, उनकी अरेस्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो फायरिंग करवाई जनरल डायर ने, उस दिन का नाम था बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल 1919, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी दिखाएगी, हंटर कमीशन बैठाएगी, बट जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ या रॉलेट एक्ट 1919 के बाद हुआ। 84 क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के फाउंडर किसे कहा जाता है? ये थे रस बिहारी बोस, बट रियल फाउंडर आजाद हिंद फौज के कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगर क्वेश्चन में रियल फाउंडर करके पूछता है आजाद हिंद फौज के रियल फाउंडर, तब आप लिखोगे सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछता है वो द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, तब आप लिखोगे रस बिहारी बोस। 85 क्वेश्चन है, वो कौन सा बंदा था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट था? देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई, और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट होने वाला बंदा था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ। तो गांधी जी के साथ पूना पैक्ट साइन हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। 86 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कब बनी और कहां बनी? देखो 1906 एडी में मुस्लिम लीग बनती है, और मुस्लिम लीग अली ब्रदर्स, शौकत अली और उनका एक और भाई था मोहम्मद अली और शौकत अली, हाँ मोहम्मद अली शौकत अली ने 1906 एडी में मोहम्मद अली शौकत अली अली ब्रदर्स ने ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 87, स्वराज पार्टी के फाउंडर किसे कहा गया था? क्या मतलब स्वराज पार्टी किसने फाउंड की और कब की थी? देखो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू,
चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी फाउंड की 1923 एडी में। दोस्तों, मॉक टेस्ट देते देते एक यही क्वेश्चन मुझे आया कि कांग्रेस नहीं, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी किसने बनाई। ऑप्शंस थे, मतलब एक ऑप्शन में तो था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, एक ऑप्शन में था मुस्लिम्स के नाम थे, तीसरे ऑप्शन में मुस्लिम्स के नाम थे, और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने ऑल ऑफ द अबव लगाया, क्वेश्चन गलत हो गया था। बट उसके बाद से मैंने नोट कर लिया, जब भी स्वराज पार्टी का क्वेश्चन आएगा, जहां पर भी उसके फाउंडर की बात होगी, तो आपको सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ही टिक लगाना है। चाहे वो खिलाफत लिख के भेजे, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस लिख के भेजे, कोई मतलब नहीं। स्वराज पार्टी लिखी होगी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू को टिक लगा गया। क्वेश्चन नंबर 88 है, इंडियन रेलवेज को इंडिया में किसने एस्टेब्लिश किया। वो थे लॉर्ड डलोजी ने। लॉर्ड डलोजी ने 1952 में इंडिया में इंडियन रेलवेज को एस्टेब्लिश किया, और ये वो बंदा था जिसने टेलीग्राफ को शुरू किया, लॉर्ड डलोजी ने। क्वेश्चन नंबर 89, विच वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी annexed बाय डलोजी। जब प्लेसेस का एनेक्सेशन शुरू हुआ, तो सबसे पहली प्लेस लॉर्ड डलोजी ने जो एनेक्स की वो थी सतारा, 1848 एडी में, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इससे ये पता चलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया, वो लॉर्ड डलोजी ने लाया, लॉर्ड डलोजी के टाइम पे आया। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। दोस्तों, बंगाल पार्टीशन एवरेज हर दूसरे तीसरे मॉक में क्वेश्चन आता है, बंगाल पार्टीशन कब हुआ, बंगाल पार्टीशन के दौरान वाइसरॉय कौन था। तो बंगाल का पार्टीशन 1905 एडी में होता है। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे, नहीं वाइसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 91, हु इज द ओनली वाइसरॉय टू बी assassinated इन इंडिया। वो कौन सा एकमात्र ऐसा वाइसरॉय था जिसकी हत्या कर दी गई थी, वो तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1872 में असैसिनेट होता है शेर अली अफरीदी के द्वारा। और कमेंट में आप बताएंगे, चाहे आप नेट से सर्च करो, चाहे आप अपनी बुक से सर्च करो, कौन सी जगह पर असैसिनेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, हु अकम्पेनिड भगत सिंह फॉर थ्रोइंग बॉम्ब्स। बॉम्ब्स फेंकने में भगत सिंह की सहायता किसने की। शहीद आजम भगत सिंह जी, इनकी सहायता किसने की थी। बटुकेश्वर दत्त ने। बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को 1929 को भगत सिंह के साथ हेल्प की थी बॉम्ब फेंकने में। क्वेश्चन नंबर 93, चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो डेट्स है ना, चौरी चौरा हो गया, बंगाल पार्टीशन हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, डायरेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछते हैं। आपको जम्बल्ड में दे देगा, पैरा जम्बल में, सपोज क्विट इंडिया है, नॉन कॉपरेशन है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसी में जलियांवाला बाग मैसेकर भी आता है, रॉलेट एक्ट भी आता है, हंटर कमीशन भी आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पढ़ के जानी है। हालांकि मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दी है सारी की सारी, आगे जो बची है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, 22 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म। गांधी जी को आ गया गुस्सा, वायलेंस वो चाहते नहीं थे। जैसे वायलेंस की, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फ्रेंड ऑफ गांधी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का दोस्त कौन था, उसका नाम था पोलक। पोलक पोलक जो था, वो गांधी जी का दोस्त था साउथ इंडिया में, साउथ अफ्रीका में पोलक जो था गांधी जी का दोस्त था। और गांधी जी इंडिया का वापस आए, आजकल में मैंने एक मॉक दिया, उस पे क्वेश्चन आया था, व्हेन वाज गांधी जी
केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और वो जो दिन था वो था 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। और हाँ, 9 जनवरी 1915 को ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 95 क्वेश्चन है, इन विच ईयर गांधी जी डिड हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। इंडिया में गांधी जी ने सबसे पहली भूख हड़ताल कहां पर की, किस दौरान की थी? सबसे पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी, 1918 में। बारडोली सत्याग्रह को गुजरात में किसने लाया? ये लाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी कल परसों के मॉक में क्वेश्चन आया था, बट ऐसे नहीं पूछा था। उसने पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लेडीज की सहायता की थी कौन से सत्याग्रह में? वो सत्याग्रह जो था वो था बारडोली सत्याग्रह। सॉरी, लेडीज शायद नहीं था, उसमें कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कौन से सत्याग्रह में, हाँ, कौन से विलेज में या कौन से एरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया? वो था बारडोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97। When did Indian National Congress divide into moderates and extremists? अब आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट भी थे और मॉडरेट्स भी थे। इनका स्प्लिट होता है सूरत स्प्लिट 1907 में, जब सूरत का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय स्प्लिट होता है। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे रस बिहारी घोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। Who was the political guru of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे राज श्री गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 99। चंपारण मूवमेंट के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया? वो थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने 1917 में गांधी जी को इनवाइट किया, आप हमारे वहां आओ, चंपारण सत्याग्रह करो, चंपारण मूवमेंट करो। वहां पर क्या था, चंपारण में जो खेती थी वो 3 कठिया पद्धति पे काम करते थे वहां पे। मतलब कट्ठा मतलब 20 पार्ट में, नहीं सॉरी, मैं भूल रहा हूँ कुछ इसमें। 3 कट्ठा नहीं है, शायद ऐसा ही था कुछ। हाँ, 3 कट्ठिया पद्धति थी। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा आपको इंडिगो की खेती करनी, नील की खेती करनी पड़ती है। और नील की खेती जहां पर होती है वो जमीन बंजर बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने 1917 में। लास्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी टू गांधी जी? महात्मा गांधी जी को, सॉरी, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट टॉप 100 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज के लिए हमारी वीडियो का लिंक नीचे दिया है। और वीडियो लिंक क्या, यही वो वाली वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते तो प्लीज अपने लिए, खुद के लिए पढ़ें। 100 क्वेश्चन में ऐसे हिस्ट्री के फैक्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं यूट्यूब पे, मुझे भी वीडियो सेंड कर देना, मैं भी पढ़ लूंगा। वैसे गारंटी के साथ कहता हूँ, हिस्ट्री में कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको इन 100 क्वेश्चन में। इन्हीं में से आपको, देखो, अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 4 क्वेश्चन में मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 या 2 क्वेश्चन इसी 100 क्वेश्चन में होंगे, या हो सकता है कि 4 के 4 क्वेश्चन इसी में से हों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और 1 घंटे में यार कहाँ 100 क्वेश्चन विद फैक्ट्स, अब 200 300 फैक्ट्स हो जाते हैं, कवर होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेनिफिट आपका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे, मेरी भी रिवीजन आपकी रिवीजन। जय माता दी।